नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार। आज व्याकरण की इस कड़ी में फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं वाक्य के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट किया, बल्कि समझाया आपको। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हम अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट बनाएंगे हम लोग अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आप जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। पहला विधानवाचक। विधानवाचक किसे कहेंगे? तो कहता है कि जिस वाक्य के क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे समान रूप से होने का बोध, जैसे मोहन पटना जाता है, मोहन पटना जाता है। अब यहाँ पे इस क्रिया को समान रूप से होने का बोध है। इसी प्रकार से रामू साइकिल चलाता है, रमेश पढ़ रहा है। ये सभी के सभी विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। इसका दूसरा जो भेद है निषेधवाचक। अब जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, निषेध नकारात्मक, अर्थात जिस वाक्य के क्रिया के द्वारा कार्य के ना होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नाम है निषेध, मतलब क्रिया के ना होने का बोध हो। जैसे में इसी को हम लक्ष्य लेकर के चलेंगे, एक ही वाक्य। जैसे मोहन पटना जाता है, तो दूसरे रूप में इसको हम बदल सकते हैं, मोहन पटना नहीं जाता है। एक में जाने की क्रिया स्पष्ट हो रही है, क्रिया हो रही है, एक में क्रिया नहीं हो रही है। तो नहीं लग जाने से आप देख रहे हैं कि क्रिया के ना होने का बोध हो रहा है, अर्थात ये कैसा वाक्य होगा? निषेधवाचक वाक्य होगा। इसी प्रकार से अगला जो है वो है प्रश्नवाचक। नाम को ध्यान में रखते जाइए बस। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न। तो प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात जिस वाक्य के क्रिया के द्वारा, सीधा जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। प्रश्न पूछने, प्रश्न मतलब जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए। जैसे इसी वाक्य को लेकर के हम चलेंगे समझने के लिए। एक ही वाक्य पर चलिए कि इसी को जब हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलाएंगे, तो मोहन पटना क्यों जाता है? मोहन पटना क्यों जाता है? अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ये सूचित करता है कि इसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसको आप पढ़ेंगे कि मोहन पटना क्यों जाता है, ऐसा लगता है कोई किसी से पूछ रहा है, अर्थात पूछने का भाव व्यक्त करने वाला वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। चौथा जो भेद है वो है संकेतवाचक। मैं फिर वही बात कहूंगा, नाम पर ध्यान दीजिए। संकेत अर्थात जिस वाक्य के क्रिया के द्वारा, एक क्रिया के द्वारा दूसरे क्रिया के होने का संकेत किया जाए, या यूं कहे कि जिस वाक्य के क्रिया, जिस वाक्य के क्रिया के होने में शर्त लगा हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य के क्रिया में शर्त लगा हो, या यूं कहें कि इसमें दो दो क्रियाएं आती है और एक क्रिया दूसरे क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है। जैसे शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो गए। देखिए, शिक्षक के आते ही, शिक्षक का आना, बच्चे का खड़ा हो जाना। अब भी ये शिक्षक का आना है जो संकेत करता है बच्चे को खड़े होने के लिए। तात्पर्य यह कि एक वाक्य में दो क्रिया आती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया को संकेत करती है। ऐसे में यह पूरा वाक्य जो है, ये जो पूरा वाक्य है, कहलाएगा संकेतवाचक। इसी तरीके से धूप निकलेगा तो कपड़े सूखेंगे। धूप निकलेगा, कपड़े सूखेंगे। अब देखिए, धूप निकलेगा तो कपड़े सूखेंगे। धूप का निकलना, कपड़े का सूखना संबंधित है, और ये कहे कि धूप का निकलना ये इशारा करता है कपड़े सूखने का। तो कहीं ना कहीं शर्त लगा हुआ है कि कपड़ा तभी सूखेगा जब धूप निकलेगा। अगला जो है वह है संदेहवाचक। नाम पर ध्यान दीजिए, संदेह। तो जिस वाक्य के क्रिया के होने में संदेह या संभावना हो उसे संदेहवाचक कहेंगे। संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया के होने में संदेह हो या संभावना हो, जैसे पिताजी पटना से आ गए होंगे। इसी तरीके से अब पिताजी पटना से आ गए होंगे, स्पष्ट नहीं है कि वो आ पाए या नहीं, लेकिन इतना तय है कि संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे और भी उदाहरण हम दे सकते हैं, शायद आज वर्षा होगी। अब शायद आज वर्षा होगी मतलब जैसा कि अब सुबह सुबह लगा हुआ था बादल, उठा सुबह सुबह देखा तो लगा कि भाई आज बारिश होगी। अब किसी ने कहा कि शायद आज वर्षा होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वर्षा जो है वो निश्चित तौर पे होगी ही, लेकिन संभावना है। तो संभावना व्यक्त की जाए संदेह हो क्रिया के होने ना होने में, तो ऐसे में संदेहवाचक होता है। अगला जो भेद है उसका नाम है इच्छावाचक। अब देखिए, इच्छा, किसकी इच्छा? तो कहता है जिस वाक्य के
या वक्ता द्वारा, सीधा सीधा ऐसे समझिए कि जिस वाक्य के क्रिया के वाक्य के क्रिया के होने में वक्ता की इच्छा हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, इच्छा अर्थात जिस वाक्य के क्रिया के होने में वक्ता की इच्छा हो ना, माफ कीजिएगा यहां वाक्य लिखा गया है वक्ता। वक्ता अर्थात बोलने वाला, जो वाक्य बोल रहा है, जो वाक्य लिख रहा है, यदि उस वाक्य के क्रिया में उसकी भी इच्छा हो, क्रिया को होने में इच्छा हो, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इच्छावाचक वाक्य है। आमतौर पे इस प्रकार के वाक्य साधारणतः आशीर्वाद, दुआ, सलाम यही सब होता है। जैसे भगवान तुम्हें भला करे, भगवान तुम्हें भला करे। अब भगवान तुम्हें भला करें, अब देख रहे हैं आप कि बोल रहा है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, तुम्हारा भला हो, इसमें वो उसकी भी इच्छा है, वो चाहता है कि तुम्हारे साथ भगवान भला करे। तो इस तरीके की बात, जो ये दुआ हो गया, तो दुआ हो गया, आशीर्वाद हो गया, लंबी आयु जियो, लंबी आयु जियो। अब लंबी आयु जियो आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन आप लंबी आयु जिए, ये ऐसा वो भी चाहता है जो आपको कहने वाला है। तो वक्ता की भी इच्छा है कि आप लंबी आयु जिए, अर्थात इस क्रिया के होने में वक्ता की इच्छा है, अर्थात इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट जो है वो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जैसा कि नाम से आप जाने आज्ञा, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आज्ञा और आदेश दोनों होता है। तो जिस वाक्य के द्वारा, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या फिर आदेश का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यहां मत आओ, यहां मत आओ, ये क्या है, आदेश दे दिया। कृपया मेरी मदद करें। अब देखिए, ये इस तरीके की वाक्य, आज्ञा हो या आदेश हो, एक गिलास पानी लाओ, या कृपया अंदर आइए, है ना, कृपया मुझे यहां से जाने की अनुमति दीजिए। तो आज्ञा सूचक वाक्य हो या फिर आदेश सूचक वाक्य हो, दोनों आज्ञावाचक वाक्य ही कहलाएगा। अगला जो लास्ट पॉइंट है अर्थ के आधार पर वाक्य, वो है विस्मय, विस्मयवाचक। तो जिस वाक्य के द्वारा, यहां भी ध्यान देने वाले विस्मय शब्द को लेना है कि जिस वाक्य के द्वारा विस्मय, विस्मय अर्थात क्या है, दुख, हर्ष, उल्लास, उल्लास, सावधानी,
चेतावनी आदि। विस्मय का बोध हो, विस्मय का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जिस वाक्य के द्वारा विस्मय का बोध हो, विस्मय मतलब जिस वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि दुख जाहिर किया जा रहा है, जिस वाक्य के द्वारा पढ़ने के बाद लगे कि हर्ष की बोध हो रहा है, उल्लास का बाद, सावधानी बताई जा रही है, या फिर यूं कहें कि चेतावनी। जैसे बहुत सारे आपको वाक्य ऐसे मिल जाएंगे, सावधान, यहाँ पे देखिएगा विस्मय वाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, सावधान, आगे खतरा है। अब सावधान आगे खतरा है, ये क्या है, चेतावनी है ना। तो चेतावनी सूचक वाक्य या उल्लास, सावधानी, ये सब तरीके का वाक्य रहेगा तो वो विस्मय कहलाएगा। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, जैसे हुर्रे, हुर्रे मैंने मैच जीत लिया। अब देखिए हुर्रे मैंने मैच जीत लिया, खुशी की भाव है। तो इस तरीके से ओहो कितनी गर्मी है, इस तरीके की बात जो है वो विस्मयवाचक शब्द वाक्य के अंतर्गत आए।